नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अब प्रश्न आया कि ठीक है, भगवान की ही उपासना करना सर्वश्रेष्ठ उपासना है, तो किस वस्तु से उपासना करें, कौन सामग्री ले आवें, क्या भगवान को प्रदान करें जिससे भगवान खुश हो जाएं। भक्त के पास बहुत कुछ तो होता नहीं है, क्या ले आवें जब भगवान को दान करें, भगवान की प्रसन्नता हो। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। अर्जुन, जो मेरे पूजन या मेरा भजन करना चाहता है, मेरी उपासना करना चाहता है, वो किस वस्तु से उपासना करे इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि वह मेरे पास आवे तो पत्रम का एक अर्थ, तो पत्र माने पत्ता, एक भी पत्ता लेकर के आ रहा। तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता, बिल्व पत्र शंकर के लिए। भगवान को तो तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए एक भी पत्ता तुलसी दल ही रख ले। बहुत महत्व है तुलसी दल का। शास्त्रों में तो तुलसी की महिमा को इतना बताया गया है कि ये कहा कि भगवान की पटरानी ही है, भगवान के सिर पर सदैव विराजमान रहते हैं। और तो और भगवान को अगर नैवेद्य अर्पित कर रहे हो तो भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। भगवान तभी भोजन ग्रहण करते हैं जब उसमें तुलसी दल पड़ जाता है। तो पहले अपने उस पटरानी को समर्पित कर देते हैं भोजन, तब भगवान भी ग्रहण करते हैं। तो इसका अर्थ है पत्र का भी, तुलसी दल का बहुत महत्व। भगवान करें एक भी पत्र कोई लेकर के आवे। पत्रम में ये नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन एक वचन में है। इस सभी सारे शब्द यहाँ एक वचन में है। इसका अर्थ है कि एक भी पत्र कोई दे रहा हो, पुष्पम एक भी फूल दे रहा हो, और फलम एक भी फल कोई अर्पित कर रहा हो, तोयम थोड़ा भी जल है, तोय माने जल, तो बिंदु मात्र जल भी कोई दे रहा हो, लेकिन कैसे, भक्त्या भक्ति पूर्वक, मैं प्रयच्छति मुझे प्रदान करता है। यो माने जो भक्ति पूर्वक, मेरा भक्त भक्ति भाव पूर्वक होना चाहिए। बिना मन के अगर कुछ समर्पित कर रहा है तो समर्पण है ही नहीं, वो देना नहीं, वो पूजन नहीं है, वो तो केवल खाना पूर्ति करना होता है, जी छोड़ाना होता है। पूजन में विशेष करके लोग जी ही छोड़ाते हैं। और ऐसा प्रचार भी है कि पूजन के लिए आप सामग्री लेने जाइए तो वो पूछ लेते हैं, अच्छा पूजा की सामग्री बिल्कुल जो सड़ी सुपाड़ी हो या वो छोटी वाली वही प्रदान करता है। दुकानदार भी यही समझता है। मनुष्य को तो कम से कम इतना समझना चाहिए कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो थोड़े में, सामग्री से कोई अंत तो है नहीं। कितनी सामग्री आप परमात्मा को दे सकते हो। संपूर्ण प्रकृति का जो मालिक हो, कौन वस्तु दी जा सकती है, कितनी वस्तु दी जा सकती है, वो तो सबका मालिक है, तो उसको क्या चाहिए। इसीलिए जो एक भक्त ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, बहुत सुंदर मार्मिक प्रार्थना है उसके। कहता है कि भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप रहते तो समुद्र में है और समुद्र रत्नाकर है, वो आपकी ससुराल है, तो रत्नाकरोस्ति सदन है, आपका घर ही रत्नाकर का घर है, मैंने सारे रत्न भरे पड़े हैं, हम कितना रत्न आपको दे सकते हैं। रत्नों की खान तो आपकी ससुराल ही है, रत्नाकरोस्ति सदन। और तो आपकी पत्नी गृहिणी से पद्मा, वो लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है। तो जब लक्ष्मी जी आपकी पत्नी, तब मैं भला कौन सी वस्तु दूंगा जो लक्ष्मी से बड़ी वस्तु हो जाए, नहीं दिया जा सकता। तो कहा देयम किमस्ति भवतः जगदीश्वराय, हे जगदीश्वराय मैं आपको कौन वस्तु दे दूं, आप तो जगदीश्वर हैं। अब उसको ध्यान आता है, ध्यान यही भक्त का भाव है। भक्त तो खोजता रहता है भाव ना। तो कहता है कि बस एक वस्तु मुझे समझ में आती है, राधा गृहीत मन से अमनसे चतुभ्यम। जब से राधा जी ने आपका मन चुरा लिया है तब से आप बिना मन के हो गए हैं, इसलिए दत्तम मया निज मनः तदेवं गृहाण, मैं अपना मन आपको दे रहा हूँ, आप हमारे इस मन को ही ग्रहण कर लीजिए। तो मन को देना माने सुमन देना, एक प्रकार से सुंदर मन ही अर्पित कर देना। ये सुमन भी पुष्प ही है। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा पुष्पम। कई महात्माओं ने तो कुछ परिहास भी कर लिया है भगवान से। कौन परिहास करते हैं, भक्त ही तो भगवान करते हैं, उनसे परिहास करते हैं भगवान से। तो ये भक्त एक कहता है कि पत्र माने भगवान कह रहे हैं कि अच्छा एक चिट्ठी ही लिख दो, का एक चिट्ठी लिख दो बस भगवान के नाम पर, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पुष्पम माने एक कोई भी फूल ले आओ दे दो, तो अपना वो तो बताओ कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, एक फूल दे दो, एक भी फल दे दो, कोई अच्छा सा फल, तो थोड़ा भी जल भी दे दो। तो कहा कि लेकिन भक्ति पूर्वक देना, भाव से देना, तब मैं उसे ग्रहण करूंगा। कैसे ग्रहण करेंगे, भगवान कह रहे हैं कि प्रयत आत्मनः माने वह जो भक्त है
वो व्रत ले लिया हो। अच्छा, पहले दिन दिया, 1-2 दिन दिया, भगवान नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो जिसने नियम बना लिया है कि हम देते रहेंगे, आज नहीं कल तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे, इसीलिए प्रयत आत्मनः निष्काम बुद्धि पूर्वक, अथवा इसको कह सकते हैं कि एक नियम लेकर, व्रत पूर्वक, नियम पूर्वक, और भक्ति उपहृतम, भक्ति पूर्वक उपहृत किया गया, अर्पण किया गया, प्रदान किया गया। जो पत्र पुष्प फल तोय है, भगवान करें तत्, उसको अहम मैं असनामी माने खाता हूं, ग्रहण करता हूं, उसका भोगता हूं मैं। तो इसका अर्थ है भगवान सगुण रूप में आकर के उसको ग्रहण करेंगे। सगुण रूप में ही तो भगवान निराकार रूप में कैसे क्या ग्रहण करेंगे? सगुण रूप में भला ग्रहण करने क्यों आते हैं? तो देखें, जब भगवान को कुछ चीज अथवा कोई वस्तु आपने नहीं ली, भोजन आपके सामने पहली बार से अभिप्राय है जब ही आया, जिस दिन आया, तो वो भोजन भगवान को आपने भेंट किया कि आपकी वस्तु है, आपको दे रहा हूं। तो देयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अथवा जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं सब में यही है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर कहें, अथवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा पढ़ें, अथवा नाभ्यासेद अंतरिक्ष आदि पढ़ें, ये सब नैवेद्य के मंत्र हैं। सभी मंत्रों में अभिप्राय उसका यही है कि जो कुछ हम प्रदान कर रहे हैं वो भक्ति पूर्वक दे रहे हैं कि आपकी वस्तु है, आपको दे रहा हूं, और जब देंगे तो अंततः प्राप्त तो अपने को ही हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि सगुण रूप में मैं किस रूप में आता हूं? आपने जो वस्तु भोग लगाई भगवान को, वो प्रसाद रूप में तो वितरित ही कर रहे हैं, और जो उसको ग्रहण कर रहा है वो और कौन है? भगवान का ही रूप है वो। भगवान के अतिरिक्त और कौन ग्रहण करेगा? क्योंकि सब कुछ तो संचालन वहीं से है ना। तो भगवान ने कहा कि जो भी मेरा भक्त भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल तोय माने जल, भक्ति पूर्वक मुझे प्रदान करता है, अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का, अथवा नियम पूर्वक प्रदान करने वाले उस भक्त का मैं प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए उसकी उस वस्तु को ग्रहण करता हूं, साक्षात ग्रहण करता हूं। कैसे साक्षात? माने सगुण रूप में ग्रहण करता हूं। तब निश्चित ही भक्तों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि कुछ न कुछ भगवान के निमित्त से, चाहे एक चुल्लू जल ही दिया जाए, प्रदान किया जाए, एक अगरबत्ती जला दी जाए, वातावरण सुगंधित किया जाए। सुगंधित जो वातावरण करते हैं अगरबत्ती आदि जला करके, तो ये क्या होता है कि वातावरण, वायु तो शुद्ध होती है। जब हम भगवान के निमित्त से फूल चढ़ाते हैं, पुष्प देते हैं, तो भगवान हाथ बढ़ाकर ग्रहण कर रहे हैं। भाव यही रखना चाहिए कि निश्चित ही भगवान ने उसको स्वीकार किया, माथे पर रख लिया। जब हम भगवान के लिए पत्ता भी दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, चाहे बिल्वपत्र हो या तुलसी दल हो, तो भगवान उसको भी प्रसन्न पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं कि भगवान से हट करके और कुछ है नहीं। तो भक्ति भाव पूर्वक पहली शर्त तो यही है कि जब दें तो जो भी वस्तु दे रहे हों, ये वस्तु कल की है कि आज की है, अथवा इसमें कितना इसका महत्व है, ये सब बातें नहीं है कि वस्तु मूल्यवान है कि मूल्य रहित है। बस मूल्य है कि हमारे अंदर भक्ति जगी है कि नहीं, भाव जगा है कि नहीं। हम क्या ये मान करके चल रहे हैं कि किसी मूर्ति को प्रदान कर रहे हैं क्या? वो बड़ी अच्छी कथा आती है जिसमें किसी ने गणेश जी की उपासना किया और कुछ गणेश जी का सकाम भाव से पूजा कर रहा था। बहुत दिनों करने के बाद भी जब गणेश जी पसंद नहीं, उसे वरदान नहीं मिला, तो नाराज हो गया और नाराज होकर कहा कि अब आपको हम पूजन नहीं करेंगे, आपके पिता की पूजा करेंगे। तो बगल में ही शंकर जी की मूर्ति थी, शंकर जी की उपासना करने लगा। और जब अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती की सुगंध जा करके गणेश जी के नाक के समीप जाने लगी। धुआं उठता हुआ अगरबत्ती का गणेश जी की मूर्ति के पास तक जा रहा था। देख लिया उसने, कहा अच्छा अब हमारी मनोकामना तो पूरी नहीं किया, लेकिन अभी सुगंध ले रहे हैं। वो जा करके नाक में रुई डाल दिया गणेश जी के। और वर्णन वहां यही है, भले ही दृष्टांत हो, वर्णन ये है कि गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, जो मांगना हो मांग लो। भक्त ने कहा कि अच्छा, जब मैं आपकी पूजा करता था तो आपने तो कभी प्रसन्नता से आप नहीं स्वीकार किए, आज जब नाक बंद कर रहा तो गणेश जी ने कहा अब तो तुमने जाना ना कि मैं चैतन्य हूँ। अभी तक तो तुम हमको पत्थर की मूर्ति समझ करके पूजा किया करते थे, अब आज अगर चैतन्य समझ कर पूजा किया तुमने तो हम प्रसन्न हो गए। यही बात भगवान के लिए भी है कि हम अगर भाव पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान का यजन करेंगे, पूजन करेंगे, तो इस शर्त ये भी नहीं रखा कि बहुत सारी सामग्री लाइए, सामग्री का बहुत मूल्यवान हो, ये भी नहीं कहा। ये कह दिया कि भक्ति से
अगर आप पत्र पुष्प फूल तोय कुछ भी प्रदान करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक दिए गए उस सामग्री को मैं स्वतः साक्षात आकर के ग्रहण करता हूँ। अगले श्लोक में फिर भगवान ने कहा, इसलिए अर्जुन जो भी किया जाए, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुस्व मदर्पणम्। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय, तो गिना दिया। यद करोसि माने जो करते हो, यदस्नासि कौन्तेय माने हे अर्जुन तुम। अब अर्जुन से जीव मात्र के लिए बात है कि यद करोसि माने जो कुछ कर्म करते हो, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो सब। यद अस्नासि जो कुछ खाते हो, यद जुहोसि और जो कुछ हवन करते हो, जुहोसि माने हवन करना, हवि प्रदान करना। यत और जो ददासि दान करते हो, देते हो। यत और जो तपस्यसि तपस्या करते हो, अपने धर्म के अनुकूल धर्माचरण जैसा भी जो जिसके लिए नियत कर्म है उस कर्म को, इसी को तपस्यसि कहा है। जो भी तपस्या करते हो माने जो स्वधर्माचरण रूप तप करते हो वो सभी तत् माने वह। अब यत यत सब जगह आया, यत करोसि यत अस्नासि यत जुहोसि और यत ददासि यत तपस्यसि, 5 बातें कही। इन 5 में कह दिया तत् मदर्पणम कुरुस्व, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, मुझे प्रदान करो। अब इसका भाव यही है कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य भगवान के निमित्त से कर रहे हैं, परमात्मा के निमित्त से कर रहे हैं, परमात्मा को ही समर्पित किया। अगर उसका परिणाम अनुकूल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा ने कृपा किया। अनुकूल परिणाम नहीं आया तब भी यही है कि ठीक है, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, वो मुझे उस लायक नहीं समझता, किसी अन्य के लायक समझता है, तो वहां भी भगवान को ही अर्पित कर देना है। यत करोसि माने जो कर्म करिए भगवान को, और यत अस्नासि जो खाते हैं। तो जब हम ये समझेंगे कि जब मैं जो ग्रहण कर रहा हूँ भगवान को अर्पित कर रहा हूँ तो कभी बुरी चीजें खा ही नहीं सकते, अच्छी चीज खाने की इच्छा होगी क्योंकि परमात्मा उसको ग्रहण कर रहा है। तो परमात्मा को बुरी वस्तुएं कैसे निवेदित करें, इसलिए यद अस्नासि जो कुछ खा रहे वो भी परमात्मा को अर्पण करो। और यद जुहोसि जो कुछ हवन किया जाता है, जो हवन करते हैं, हवन जो कर रहे हैं वो किसको, देवता का नाम तो ले रहे हैं पर देवता के पीछे बैठा हुआ परमात्मा ग्रहण कर रहा है। उन सारे देवताओं में हवन को ग्रहण करने वाला वो परमात्मा, तो उसको भी परमात्मा को अर्पित करें। कहा यत जुहोसि और यत ददासि जो दान देते हैं, ददासि माने देना। दान का अर्थ ही है कि जो अपना अधिकार जिससे हटा करके दूसरे को अधिकार कर दिया जाए, वही है दान देना। दान माने स्वत्व हटा लेना, अपना अधिकार हटा लेना। वस्तु हमारी तो है नहीं, लेकिन हमको उसका अधिकार मिला कि अधिकृत है आप इसके लिए जी। वस्तु तो परमात्मा की ही सब कुछ है, तो उसको हम दान क्या दे रहे हैं, परमात्मा की वस्तु परमात्मा को ही प्रदान कर रहे हैं। अब वो भगवान के निमित्त से दान भी दिया जाए। दान तो कई प्रकार के होते हैं, भय रहित, भय से युक्त भी दान होता है, भय रहित भी दान होता है। एक तो डर करके दान लोग देते हैं, एक यश के लिए दान करते हैं कि हमारा बहुत यश फैलेगा। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि चलिए हमको जो है बहुत लोग जान लेंगे कि हमने दान किया। कोई गुप्त दान करते हैं। तो जो भी दान किया जाए, चाहे जिस रूप में किया जाए, श्रद्धा से, लज्जा से या भय से अथवा यश की कामना से, धर्म दान भी होता है। एक धर्म के निमित्त से दान लोग करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो अपने ही लोगों को दान कर देते हैं, वह भी दान तो है, लेकिन उस दान को तामसी दान कहते हैं, अपने व्यक्ति को दान करना। तो ये कहा कि ये जिस प्रकार से भी आप जो भी वस्तु जिस किसी को दे रहे हो, दान कर रहे हो, वो मदर्पणम मुझको अर्पित करेंगे मान करके। अब दान देने कोई गया मंदिर में, देखा कि हम 5 रुपए देना चाह रहे थे और वहां देखा कि कोई 1000 रुपए दान कर रहा है, तब उसने 5 रुपए अपना जेब में रखा कि लौट चलो भाई, जहाँ हजारों का दान हो रहा है हमारे इस 5 रुपए का क्या मूल्य। ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 रुपए ही सही, 1 रुपए ही सही, हम जो दान करेंगे भगवान को प्रदान कर रहे हैं, उसका फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए कोई लाखों रुपए का भी चढ़ावा रहा हो, अपना भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारे पास 1 ही रुपए है, अपनी शक्ति के अनुसार हम उतना दान करेंगे। भगवान करें जो भी आप करने की स्थिति में है, जो दान देते किसी को देते हैं, जिसको भी दें, निमित्त चाहे जो हो, पर अंततः आप जानते रहें कि दान मदर्पणम मुझे अर्पित करके दें। और यत तपस्यसि
जो आप तपस्या करते हैं। तपस्या करना माने केवल धुनी रमाना ही नहीं होता। तपस्या का अर्थ ही नहीं है कि बहुत गर्मी हो गई तो हम चारों ओर अपने कंडी लगा दिया और आग जला लिया, बैठ गए बीच में, अथवा ठंड बहुत है तो ठंड में जाकर के जल में खड़े हो गए। तब ये तपस्या, इतना ही तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ होता है कि अपने धर्म के आचरण को ठीक ठीक आचरण करें, धर्मानुसार। हमको जैसे कोई अध्यापक है, शिक्षक है, तो शिक्षा में कहीं कंजूसी नहीं है। पूरे ईमानदारी से मनोयोग पूर्वक जिस विद्या को हम दान कर रहे हैं, दे रहे हैं, वह परमात्मा उसको उस रूप में सुन रहा है, देख रहा है। तो हमारा हर विद्यार्थी परमात्मा के रूप में ही विराजमान है, इसलिए वह भी एक आचरण हुआ धर्मानुसार, धर्म के अनुसार। और दूसरा, मान लीजिए हम रक्षा का कार्य ले लिए, क्षत्रिय का जो कार्य है, तो रक्षा का कार्य भी वो तप ही है, व्यापार भी तप है और सेवा भी तप है। ये सब तप हैं, तो अपने धर्मों के अनुसार तपस्या करनी चाहिए। और कहा जो भी कर रहे हों ये सब कुछ मदर्पणम कुरुस्व, सब कुछ मुझे ही अर्पित कर दो। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को संबोधन करते हुए कहा कि अर्जुन, जो कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन किया जाता है अथवा जो कुछ दान दिया जाता है, जो तपस्या की जाती है, वह सब कुछ मुझे ही अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करके जो ये कार्य कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कार्य करता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वो ही मेरा असली पूजन है। जो पहले श्लोक में कहा था कि जो लोग मेरा यजन करते हैं, कह दिया था ना कि जो भूत की उपासना करेंगे भूत लोक हो जाएंगे, लेकिन यान्ति मद्याजिनोपि नाम माम, जो मेरा यजन करते मुझे प्राप्त होते। तो मेरा यजन किस रूप में किया जाए, कैसे करें आप, किस वस्तु से? तो वस्तु तो गिना ही दिया कि ठीक है, आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम दें। कहा कि लेकिन हम तब किस रूप में दें? तो कहा कि बस अब जान लो कि जो कुछ आप कर रहे हैं, चाहे कर्म कर रहे हो, चाहे तो जो भोजन कर रहे हो, अथवा जो हवन कर रहे हो, या जो दे रहे हो, या जो तपस्या कर रहे हो, धर्मानुसार अपने स्वधर्माचरण रूप जो तपस्या करते हैं, वह सब कुछ मुझे ही अर्पित करिए। यही पूजन मेरा है, सबसे बड़ा पूजन है। और ऐसा यदि करते हैं तो अंततः शरीर छूटने पर मुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान ने कहा कि एवं इस प्रकार से संन्यास योग युक्तात्मा, संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर देने वाले। संन्यास का अर्थ है कर्मों को न्यस्त कर देना, संन्यस्त कर देना। तो संन्यास का जितना भी अर्थ चल रहा है, वो संन्यास माने संन्यास आश्रम से अभिप्राय नहीं है। सर्वत्र संन्यास का अर्थ है कि भगवान को, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें। तो जब हम सारे कर्मों को अर्पित करेंगे, शुभाशुभ फलैरेवं, प्रश्न यही उपस्थित होता है कि जो कर्म आपने अच्छे कर्म किए भगवान को अर्पित कर दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो बुरे कर्म किया क्या वो भी भगवान को अर्पित कर दीजिए? तो ये प्रश्न ये उपस्थित क्या है रामानुज संप्रदाय में? वो कहते हैं कि नहीं, अच्छे कर्मों को तो भगवान को समर्पित करना चाहिए, पर बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न आएगा, भाई बुरे कर्म फिर कहाँ जाएंगे? किया तो मनुष्य के द्वारा ही गया, तो कहा उसको क्यों ना अर्पित करें? उत्तर देते हैं वो कि नहीं, जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म, कोई भी कर्म जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वह कर्म 1000 गुना होकर, लाख गुना होकर पुनः कर्ता को भी प्राप्त होता है। तो यदि अच्छे कर्मों को सौंपा तब तो निश्चित ही 1000 गुना होकर के अच्छा उसका परिणाम मिल गया, लेकिन अगर बुरे कर्मों को सौंपा तो निश्चित ही बुरे कर्म 1000 गुना होकर हमारे ही पास आएंगे। दूसरे टीकाकारों ने कहा कि नहीं, शुभाशुभ फलैरेवं को यहाँ अशुभ कर्म का अभिप्राय यही है कि आप इसको जाने की शास्त्र में निषिद्ध है, अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए, वो विहित ही नहीं है। तो उस कर्म को करना ही नहीं है तो आप फल के भागी कैसे होंगे? कर्म उन जिनको जानते हैं कि अशुभ कर्म है, विकर्म है, मिथ्या कर्म है, उन कर्मों का त्याग कर दीजिए। लेकिन भगवान ने यहाँ सारे कर्मों को कह दिया कि आप ठीक है, नहीं जान पाते कि कहाँ अशुभ हो गया, कहाँ शुभ हो गया। शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभाशुभ फलैरेवं और कर्म बंधनैः,
माने शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। और विमुक्तः जब मुक्त हुआ तब माम उपैष्यसि, माम माने मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। एवं माने इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से कर्मों को मुझे अर्पित करने वाला या मुझ संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके योग युक्त आत्मा होता हुआ, योग से युक्त मन वाला होता हुआ जीव, हे अर्जुन तू कह रहे तुम अर्थात माने संपूर्ण जीव मात्र शुभाशुभ लई है, संपूर्ण अपने शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाता है। जिस भक्त ने इस प्रकार से संपूर्ण कर्मों को संन्यास्त करके योग युक्त होता हुआ, संन्यास योग युक्त होता हुआ, संन्यास योग युक्त आत्मा माने संन्यास का अर्थ है कि अपने कर्मों का न्यास कर दिया। और जिसने कर्मों का न्यास कर लिया है ऐसा जो भक्त है वह संन्यास योग युक्त आत्मा हो गया, माने संन्यास योग से युक्त मन वाला हुआ। उसके संपूर्ण शुभाशुभ फल रूप कर्मों को कर्म बंधन से मोक्ष से माने मैं मुक्त कर देता हूँ, उन कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है। अब प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्मों का तो कोई अंत नहीं है, और कब से ये कर्म चल रहे हैं? अनादि से चल रहे हैं। परमात्मा सबको जानता है, तो अनादि से चलने वाले कितने होंगे कर्म, अगणित कर्म होंगे, गिने नहीं जा सकते। तो ऐसे अगणित संचित कर्मों को व्यक्ति प्राणी ही भोगा करता है। परमात्मा कह रहे हैं कि इसको जिस क्षण संकल्प किया कि अब हम सारे अपने कर्मों को आज परमात्मा तत्कुरुषु मदर्पणम मैंने अर्पित कर दिया परमात्मा को, तो कहा कि जब शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन को जैसे ही भगवान को अर्पित करेगा वह मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। और जब मुक्त होगा तो विमुक्तः माम उपैष्यसि, मुक्त होता हुआ अंततः मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब न तो देवलोक की प्राप्ति होगी, न पितृलोक की, न भूतलोक की, अंततः वह परमात्मा को प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब वह संपूर्ण कर्म, जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी वह दान करता है या तपस्या करता है, उन सबको जब भगवान को समर्पित किया तो अब चाहे कर्म शुभ रहे हो गए हों चाहे अशुभ, अशुभता तो बराबर बनी ही है। पंच यज्ञ इसीलिए करने का विधान है, और यज्ञ करते हुए जब हवन करते हैं तो जीवों कुछ मृत्यु भी हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ अशुभ भी कर्म होंगे, शुभ के साथ अशुभ लगा हुआ है। अगर अग्नि जलेगी तो धुआं तो उठेगा ही, तो धुआं तो रहेगा, उस धुआं को कैसे आप हटा सकते हैं? तो अशुभता शुभता के साथ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये विचार नहीं करना है कि मेरे द्वारा कुछ अशुभ भी कर्म हो गए। कहा कि चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उन फलों को क्या करना है? जब समर्पित किया, परमात्मा को अर्पित कर दिया, तब कर्म बंधन ही मोक्ष से, तब कर्म बंधन से मुक्त होता हुआ माम मुझे ही उपैष्यसि प्राप्त हो जाएगा। तो अब जब कर्मों को संपूर्ण शुभाशुभ फलों को अर्पित ही कर दिया है तो इससे ये लगने लगा कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि हमारे पास मेरा भक्त ही आ पाएगा, जिसने नियम ले लिया है वही आ सकता है। तो ठीक है, इसका अर्थ है कि कुछ से अंतर करते होंगे, भगवान में भी समता विषमता होगी। तो कहा कि नहीं, भगवान में समता विषमता नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अगले श्लोक में कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्जुन, अहम सर्वभूतेषु समः, मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, समान हूँ, अथवा सम भाव से व्याप्त हूँ, समान रूप से व्यापक हूँ सब में, संपूर्ण प्राणियों में। मनुष्य में नहीं, मनुष्य ही नहीं, कोई भी ऐसा जीव जंतु प्राणी हो, वृक्ष आदि में भी मैं सब में समान भाव से व्याप्त रहता हूँ, समभाव से रहता हूँ, किसी में विषमता नहीं करता। तो कहा कोई तो आपको बहुत प्रिय होगा और कोई आपका शत्रु भी होगा। भगवान ने कहा न मे द्वेष्य,
कोई मेरा द्वेषी नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। द्वेष माने जो मुझसे द्वेष रखे या मैं किसी से द्वेष रखूं। तो कहा ऐसा एक भी नहीं है जो मुझसे द्वेष करता हो, तो मैं जिससे द्वेष करता हूं मेरा कोई अप्रिय नहीं है। और न में द्वेष्य अस्ति न प्रिय अस्ति, और मेरा प्रिय भी कोई नहीं है। जब सम हो जाएंगे तब तो निश्चित ही ये बात होगी ना। अगर भगवान समरूप से सब प्राणियों में विद्यमान है, तब भला कौन शत्रु होगा कौन मित्र होगा, सभी समान होंगे। तो कहा न मेरा कोई अप्रिय है न कोई प्रिय है, परंतु ये माम भक्त्या भजन्ति, तब तो जब सब में आप समान ही हैं, तब कौन आपको प्राप्त होगा और कौन पितृलोक देवलोक को जाएगा। तो कहा कि नहीं, ये माम भक्त्या भजन्ति, जो मुझे भक्त्या माने भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। ते मई च, वे मुझ में और अहम अपि तेषु, और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता रहता हूँ। इसका अभिप्राय है कि भगवान सम और विषम भाव को त्याग करके सम भाव से सम रूप से सब में व्याप्त है। लेकिन कोई जब भगवान को विशेष रूप से भजन करता है, भागवत में आया कि वो रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान ये विचार करते हैं। ये प्रसंग आया है जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, तो कहा कि देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं, और दोनों ने खूब यत्न किया है, मंदराचल लाए हैं। उससे जब अमृत निकला तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, पारणी दे दिया दैत्यों को। तो परीक्षित के मन में आ गया, उन्होंने कहा कि क्या भगवान ने यहाँ पक्षपात नहीं किया, देवताओं को अमृत पिलाया, मेहनत तो बराबर का वो भी कर रहे थे, दैत्य थे तो क्या हुआ, अरे थे तो कश्यप की ही संतानें, और उनके श्रम में कोई कमी थी क्या। तो इसका अर्थ है कि भगवान में पक्षपात है, ऐसा मन में आ गया परीक्षित को। तो सुखदेव जी ने कहा है कि नहीं नहीं, वो बस इतना ही है, ये वो रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान ये देखते हैं कि कौन मेरी भक्ति कर रहा है, और भक्त को उसके सारे दोषों को भी भुला देते हैं। अब देखें, रामायण में प्रसंग है कि सुग्रीव ने वही पाप किया है जो बाली के द्वारा हो गया। बाली को बताए कि तुम्हारा क्या दोष है, और उसका वध किया है। गोस्वामी जी ने तो बहुत साफ लिखा कि जही अघ बधेव व्याध जिमि वाली, पुनि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। लेकिन सुकंठ माने सुग्रीव जी भी वही पाप करते हैं, और सोई करतूत विभीषण केरी, विभीषण में भी वही दोष आया, क्योंकि बाली पर भगवान ने दोष लगाया कि तू अपने अनुज बधू को रख लिया है, उसको भगा दिया, अनुज को और उसकी पत्नी को रखा है। तो ये बात भगवान ने दोष लगाया था। जब बाली का वध हुआ तो तारा फिर सुग्रीव की पत्नी हो गई, और रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी भी विभीषण के साथ हो गई। तो कहा कि सोई करतूत विभीषण केरी, लेकिन सपने सुन राम ही हेरी। भगवान ने स्वप्न में भी इनको दोषी नहीं कहा। क्यों ऐसा? तो बस एक लाइन में गोस्वामी जी ने उत्तर दे दिया कि रहत इन प्रभुचित चूक किए की, करति सुरति सय बार हेगी। भगवान के हृदय में जो चूक हो जा रहा है भक्त से, उसको भगवान ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ जो भक्त है उसको भक्त का साथ कर देना, भक्त पर कृपा करना भगवान का कार्य है। भगवान ने कह दिया कि रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, जो रक्षा के लिए मुझे पुकारता है उसी की अपेक्षा तो रखता ही हूँ कि मुझसे कोई चाहे मुझे बुलाए, मेरा है तभी तो बुलाएगा। तो यहाँ यद्यपि कि भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, न मेरा कोई द्वेष है, न तो मेरा कोई अप्रिय है, न कोई प्रिय है, लेकिन इसके बावजूद भी ये माम भक्त्या भजन्ति, जो मुझे भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ते मई च, वे मेरे हो जाते हैं, अपने होते हैं। तो ये भगवान ने एक अपना परिवार बना ही लिया। भगवान का कौन है? जो भक्त हैं वो भगवान के हैं। तब और अहम अपि तेषु, मैं भी उनमें ही हूँ, मैं उन भक्तों में विशेष करके प्रकट होता हूँ। समभाव से आत्म रूप में सब में है, लेकिन जिसने साधना किया भगवान को चाहा तो भगवान प्रत्यक्ष उस भक्त में अपना प्रकाश बिखेर देते हैं, प्रकट भी हो जाते उस भक्त के सामने। लेकिन जिसने केवल ये मान लिया कि जब भगवान सब में ही है तो होंगे, पड़े हैं, हमारे में भी है, क्या है, तो ऐसा जान करके केवल जो इतना जानता है
यद्यपि वह अपराध तो नहीं करता, पर भगवत लोक को, भगवत धाम को नहीं जाता। भगवत धाम को जानने वाला कोई भक्त ही हुआ करता है। तो भगवान ने कहा कि जैसे देखिए सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक होता हुआ भी अग्नि जो है लकड़ी में तो है, लेकिन जो लकड़ी की अग्नि है यह बुझी हुई है या उसमें सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, लेकिन किसी साधन से जब उसको हम प्रकट करते हैं तो आग प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब भक्ति के माध्यम से सम रहते हुए उस भगवान को हम बुलाते हैं, भगवान से कृपा की अपेक्षा करते हैं, तो भगवान पक्षपात करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रति उसकी विशेष तब कृपा हो जाती है। और जो उसको याद ही नहीं करता, जो पुकारता ही नहीं है, जो भजन ही नहीं करता, फिर भगवान उसके लिए सम ही बना हुआ है। लेकिन विषमता जो दिखाई पड़ती है वो भक्त के कारण दिखाई पड़ती है। तो इस श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि जो हमारे भक्त लोग मेरा भजन करते हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कृपा कर देता हूँ। अगले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा कि अर्जुन, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। भगवान ने कहा कि अपि चेत सुदुराचारः, चेत माने यदि कोई, सुदुराचारः माने अतिशय दुराचारी हो, दुराचार की जिसमें पराकाष्ठा भी हो चुके हो। सु का अर्थ यहाँ अतिशय का बोधन कराने के लिए है, माने जो पक्का दुराचारी हो, कच्चा नहीं, विशेष रूप से दुराचारी हो। अपि माने भी अनन्य भाग माम भजते, लेकिन वह अनन्य भाग माने अनन्य भाव से माम भजते, मेरा भजन करता है। माने वह अनन्य भाव से भक्त हो गया है मेरा, और उसी अनन्य भाव से वह सदैव मेरा भजन कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। तब सह वह साधु एवं मंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, वो साधु मानने के योग्य है ही। माने क्योंकि सह सम्यक व्यवस्थितः, वह सम्यक रूप से माने यथार्थ निश्चय वाला हो गया है, तो उसे निश्चित ही साधु मानना चाहिए। कारण है कि वह सम्यक व्यवस्थित हो चुका है, उसका निश्चय अब दृढ़ हो चुका है, वह मेरी ओर चल चुका है, मेरा भजन करने लगा है, मेरा स्मरण करता है। तो ऐसा जो दुराचारी पुरुष भी है, और कैसा दुराचारी सामान्य नहीं, सुदुराचार, सुविशेषण लगाया है। सु का अर्थ तो यद्यपि जो सुपसर्ग है वह शोभन अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ सु का अर्थ अतिशय न, अत्यधिक अतिशयता बताने के लिए है। माने जो विशेष रूप से दुराचार की, पापाचार की पराकाष्ठा पर भी पहुंच चुका है, ऐसा भी पापी व्यक्ति यदि मेरा भजन करता है, लेकिन कैसा भजन, अनन्य भाग कहा है। अनन्य माने अब वो दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेता, उसके लिए दूसरा कोई है नहीं, तो वह अनन्य भाव से मेरे भजन में लग गया है। अब देखें, कई ऐसे व्यक्ति हैं आज भी जो इस श्लोक को पढ़ते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान ने तो बहुत अच्छा अवसर दिया और बहुत बढ़िया बात कह दिया हमारे लिए, क्योंकि यदि हम दुराचार करें तो उससे कोई हानि नहीं, बाद में हम भगवान का भजन कर लेंगे। तो उनको लगता है कि हमारे लिए आश्वासन है, पर यह अर्थ नहीं है कि भगवान ये कह रहे हों कि इस श्लोक को पढ़ करके आप दुराचार में लिप्त हो जाइए। सो बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी ओर चलने का निश्चय कर लिया, मेरे लिए अब वह अनन्यता को ग्रहण कर लिया, अन्य किसी को नहीं जानता, न भजन करता है, न स्मरण करता है, न उसके जीवन में दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो अनन्य भाव से यदि मेरी ओर चल पड़ा है तो इसके पूर्व में भले ही उसने कहीं पाप किया होगा, पापी रहा होगा, तो ऐसे पापी को भी मैं, जो वह मेरा भजन करने लगता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वह साधु ही है। अजामिल आदि की जो कथाएं हैं उसमें देखें कि उस जीवन में अजामिल भी बहुत बड़ा पापी था और पाप करता हुआ, लेकिन अंततः वो भगवान का स्मरण कर रहा है। तो अंत में भगवान का स्मरण किया, पुत्र रूप में ही किया है, भगवान की कृपा बन गई। भगवान कह रहे हैं कि बड़ा सी बड़ा पापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, लेकिन यदि वह अनन्य भाव से मेरा स्मरण करेगा, मेरा भजन करेगा, और वह
यदि सम्यक रूप से व्यवस्थित हो चुका है, माने दृढ़ निश्चय हो गया है कि अब हम संसार की ओर नहीं लौटेंगे, अब हमारी एकमात्र गति परमात्मा ही है, पर ब्रह्म ही है, श्री कृष्ण ही है, तब निश्चित ही वह साधु हो गया। माने उसको साधु पुरुष समझना चाहिए। कहा कि सह साधु एवं मंतव्य, मंतव्य माने मानना चाहिए, और मंतव्य का अर्थ है मानने योग्य। ये तब्यत प्रत्यय है, तब्यत तब्या नियर, अनियर तब्य और तब्यत प्रत्यय, इनका अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है। तो मंतव्य माने मानने योग्य है, वह व्यक्ति कैसा मानने योग्य है? साधु, साधु माने सभ्य। तो पूर्व में तो उसका आचरण ठीक नहीं था, पर ऐसा पापी नहीं, पाप से भी पाप माने पाप कृतम क्यों न हो गया हो, लेकिन जिस क्षण उसमें पाप के प्रति घृणा हुई और परमात्मा का स्मरण हो आया, अब वह सबको छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके अनन्य भाव से, अनन्य गति से परमात्मा के स्मरण में, भजन में लग गया। तो भगवान कहते हैं कि उसको भी आप साधु मानिए, उसको भी आप सज्जन मानिए, वह भी जो है मुक्ति का अधिकारी बन गया है, क्योंकि अब वो मेरी ओर चल चुका है। तो वह जो व्यक्ति दुराचारी था, अब भगवान का भजन करने लगा। तो भजन करता हुआ जब भगवान की ओर चल पड़ा, तो वो किस प्रकार से उसको फल परिणाम क्या मिलेगा? तो अगले श्लोक में इसी बात को बताते भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नव में भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि तब वह ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में दुराचारी था, लेकिन वह अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगा, साधु पुरुष तो हो गया, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र। क्षिप्रम का अर्थ शीघ्र ही है, और वस्तुतः क्षिप्रम माने इतनी जल्दी, वो क्षिप्र माने शीघ्राति शीघ्र कह ले, जैसे चुटकी बजाते ही, ऐसा अर्थ कहते हैं कि चुटकी बजाते ही कार्य हो गया। इसका अर्थ है कि क्षिप्रम वही है, शीघ्राति शीघ्र। तो क्या हो जाता है? भवति धर्मात्मा, वह धर्मात्मा हो जाता है। दुराचारी था, दुरात्मा था, लेकिन अब वह जब भगवान की ओर चल पड़ा तो उसी क्षण धर्मात्मा बन गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सह दुराचारः पुरुषः क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो परिणाम उसका क्या है? फिर क्या है? शाश्वत माने सदा रहने वाले, निरंतर रहने वाली शांतिम, परम शांति को, निगच्छति माने प्राप्त हो जाता है। तो परम शांति क्या है? और शांति के लिए ही सारे कार्य होते हैं। जीवन में उथल पुथल बहुत है, यदि शांति आ जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, तो उसके लिए संपूर्ण संसार कहीं दुख में प्रतीत नहीं होगा, सुख में दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि शांति प्रवेश कर गई है, अंतःकरण में आ चुके हैं। तो शांति किसको आती है? जो परमात्मा की ओर चल पड़ता है, और जो संसार की ओर लगा है, निश्चित ही उससे बुरे कर्म भी होते रहेंगे। अतएव जो पूर्व श्लोक में कहा था कि माम अनन्य भाग भजते, मेरा भजन तो कर रहा है, लेकिन किस रूप में? अनन्य भाग। अनन्य माने जिसको अन्य किसी से अपेक्षा अब नहीं रही। तो कहा इसीलिए वह ऐसा जो पुरुष है, जो अब साधु हो चुका है, जो मेरी ओर चल पड़ा है, जो मेरा अनन्य हो चुका है, वह शाश्वत शांतिम निगच्छति, सदैव निरंतर प्राप्त होने वाली या परम शांति को वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, प्रतिजानी। प्रतिजानी माने निश्चय पूर्वक सत्य जानो। यहाँ जानी जो है, प्रतिजानी है, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो तुम जानो, अथवा ये तुम इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर लो, तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन हम क्यों प्रतिज्ञा करें, पूछ सकता है। तो भगवान का अभिप्राय है कि मेरे ऊपर यदि 9 भी लोगों का विश्वास हो, पर तुम्हारे ऊपर तो होगा। भगवान कृष्ण ने कई बार अपनी प्रतिज्ञा भक्तों के लिए भंग कर दिया है ना। तो अर्जुन को तो सब मानते हैं कि नहीं, धर्मात्मा है, ये कभी जो कहेंगे वैसा करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों के लिए तो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग भी कर देता हूँ। जैसा कि भीष्म के सामने ही उन्होंने अपना चक्र उठा लिया,
जबकि बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करने की प्रतिज्ञा किया था। तो कहा इसलिए अर्जुन आप ही प्रतिज्ञा कर लो कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मे भक्तः न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। नष्ट नहीं होगा का क्या अभिप्राय है? क्या आत्मा नष्ट नहीं होगी? आत्मा तो नष्ट होती नहीं, ऐसा तो आप पहले कह चुके हैं। तो इसका अर्थ है कि मेरा भक्त, उसका पतन कभी नहीं होगा, वो अधोगति कभी नहीं प्राप्त करेगा, वो कभी भी खंड में नहीं गिरेगा, कभी भी वह जो मेरा भक्त है दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, ये इसका अभिप्राय है। तो कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है जो दुराचारी था कभी, लेकिन जिस क्षण तय किया कि अब हम अनन्य भाव से एकमात्र परमात्मा का ही भजन करेंगे, पहले तो वह साधु हो गया। साधु हो गया इसका अर्थ है कि वह धर्मात्मा भी बन गया, और अब वो दृढ़ निश्चय कर चुका है संसार में किसी से अब उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं रख रहा है, वो एकमात्र परमात्मा को ही अपना आराध्य मान रहा है। तब ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये मैं नहीं, तुम ही प्रतिज्ञा कर लो, तुम इसको सत्य जान लो कि ऐसे हमारे भक्त कभी भी उसकी अधोगति नहीं होगी। होता ये है कि जो संसार में रहते हैं प्रायः उन्हें ये भय बना होता है, इस बात की संभावना बराबर बनी रहती है कि ऐसे लोग पतन के गर्त में भी जा सकते हैं, क्योंकि माया का जो प्रभाव है वह कभी व्यक्ति को पतन के गर्त में भी गिरा देती है। जो सावधान नहीं है वो भगवान के माया के वशीभूत होकर के अपना विनाश भी कर लेता है। तो ऐसे तो एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे। ब्रह्मा शिव आदि को भी जो मोहित कर लेते हैं वो भगवान की माया ही है, मोहित कर डालती है। बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी मोह के बस होकर के गिर पड़े, पतन हो गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, माने अब उसको दूसरे किसी से आशा नहीं रह गई है। यदि वह मेरी ओर चल पड़ा है, भजन करने लगा है, तो एक तो शीघ्र वो धर्मात्मा होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सह क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, वो शीघ्रातिशीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। और जब धर्मात्मा हुआ तो शाश्वत शांति, शांति आ गई अंतःकरण में। शांति से बड़ी उपलब्धि जीवन में और कुछ नहीं होती। जिस व्यक्ति की शांति छिन गई उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। धन चाहे जितना हो, जन चाहे जितने हों, साथ में उसको भौतिक सुख सुविधाएं चाहे जितनी उपलब्ध हो चुके हों, लेकिन यदि उसको शांति नहीं मिली, उसके अंतःकरण में परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ, तो निश्चित ही वो पतन के गर्त में जाता है। पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है, जो मेरी ओर चल पड़ा है, वह तो परम शांति को प्राप्त करेगा ही, क्योंकि धर्मात्मा हो चुका है। लेकिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इस बात को भी तुम मान लो, सत्य जान लो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, निश्चित ही उसकी सदगति ही होती है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम ये बात मत विचार करो कि कौन धर्मात्मा है कौन दुरात्मा है। ये भी मत देखो कि किसी ने पाप किया है, जीव है तो पाप उससे हो ही सकते हैं, और दृष्टि में शायद ही ऐसे लोग हों जिनसे सदैव पुण्य ही होता हो, कभी किसी प्रकार का पाप न हुआ हो। लेकिन भगवान कहते हैं इतना ही नहीं, जो पाप छोटे मोटे नहीं, बड़े से बड़े पाप कर चुका हो, महापातकी ही क्यों न हो, और एक प्रकार का महापातकी नहीं, 5 प्रकार से महापातकी हो, ऐसा भी व्यक्ति वो दुराचारी भी है और सुदुराचारी है। सु बने विशेष रूप से, लेकिन ऐसा वो दुराचारी व्यक्ति जब उसने सब जगह से अपने मन बुद्धि चित्त को समेट लिया और एकमात्र उसके लिए आश्रय मैं ही हो गया, मुझ परमात्मा का स्मरण भजन करने लगा, तो कहा कि तब तो वह साधु मानने योग्य हो गया। दूसरा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। तीसरी बात, उसको एक शाश्वत जो निरंतर चलने वाली शांति है, परम शांति, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा फिर कहा कि ये प्रतिज्ञा है मेरी अर्जुन, प्रतिजानी ही जब कहा तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मैं कह रहा हूं ये नहीं, तुम हमारी ओर से इस बात की प्रतिज्ञा कर लो, पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि को बता दो
कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, कभी उसका पतन नहीं होगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, वो कभी भी अधोलोक को नहीं जाएगा, वो तो निश्चित ही उसका ऊर्ध्वगमन होगा और वो मुझी को प्राप्त हो जाएगा, हमारे लोक को प्राप्त होगा, हमारे रूप को प्राप्त करेगा, अथवा कह लें कि हमारे स्वरूप को प्राप्त होगा, हमारे वैभव को प्राप्त कर लेगा। माने जिस रूप में उसकी इच्छा होगी, तो जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं उनमें से किसी भी मुक्ति को वर्ण करेगा, अंततः मेरे ही लोक को आ जाएगा, उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होगी। लेकिन वो कौन? भक्त। इसीलिए बार बार जोर दिया है। वहां भी जब कहा कि भजते, तो वो भक्त की ओर इशारा है। फिर यहाँ कह रहे हैं न में भक्त प्रणश्यति, वो मेरा भक्त। भक्त का अर्थ है कि जो अनन्य भाव से भगवान को ही जानता है, भगवान का ही भजन कर रहा है, ऐसे मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान का। इसलिए भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। तो भगवान की भक्ति अगर कभी किसी प्रकार का पाप भी बन जा रहा हो, लेकिन उस पाप से अब विमुख होता हुआ एकमात्र भगवान ही हमारे आश्रय हैं, उनका स्मरण करता हुआ, उनका भजन करता हुआ यदि उनकी ओर चल पड़ा, तो निश्चित ही ऐसा भक्त कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।